अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल मल्टीमीटर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, डिजिटल मल्टीमीटर के जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आपको डिजिट्स में बताई जाती हैं इसमें इस मीटर के ज़रिए। और मल्टीमीटर का मतलब है कि इसके ज़रिए हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, फ्रिक्वेंसी यानी कि इलेक्ट्रिकल की मल्टीपल क्वांटिटीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो बाज़ार में बहुत सारे किस्मों के मल्टीमीटर अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट ब्रांड है और बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है वो है यूनिटी का। और यूनिटी में भी फिर मुख्तलिफ किस्म के इनके मॉडल्स आते हैं। जिस तरह ये वाला एक मॉडल है आपके सामने, UT33D+ है एक, और यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा दिखाता चलूँ, UT33D। तो ये इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ठीक है, D+ है, और ये 33D। इसके अलावा एक ये वाला मीटर ये भी यूनिटी का है, और ये जो है UT203, ये क्लैंप ऑन मीटर कहलाता है। तो इसके भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, मल्टीमीटर को समझने से पहले हम इसके ज़रा मुख्तलिफ पैरामीटर्स को देख लेते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती हैं, कौन कौन से डिजिट्स इसके ऊपर लिखे होते हैं, या कौन कौन से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, सिंबल लिखे होते हैं। जब उन सब चीज़ों को हम समझ लेंगे तो उसके बाद इसका समझना इंतहाई आसान है। और कुछ चीज़ें इस तरह है कि जो कॉमन है हर एक मीटर में, वो तकरीबन सेम होती हैं, जैसे कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी। और इसके अलावा जितने भी मल्टीमीटर्स होते हैं उनमें जितने भी पैरामीटर ज़्यादा होते जाते हैं, उनकी रेंज ज़्यादा होती जाती है करंट वोल्टेज की, तो उसी लिहाज से फिर इसकी मज़ीद कीमत भी मार्केट में वेरी करती है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले इस तरह अगर लिखा हो V और साथ में ये निशान हो, तो ये कहलाता है DC वोल्टेज। इसके ज़रिए हम DC वोल्टेज यहाँ पर मेजर करते हैं, ठीक है। और ये जो सिंबल है, दिस इज AC वोल्टेज। NCV ये हर एक मीटर में नहीं होता, जिस तरह इसमें है 33+ में, और इन मीटर्स में नहीं है। बहुत ही अच्छा काम करता है ये फंक्शन इसका, नॉन कंडक्टिंग वोल्टेज, नॉन कंडक्टिंग वोल्टेज, इसको भी आगे समझते हैं अभी। इसके अलावा ये एम्पेयर DC, यानी कि DC एम्पेयर करंट को मेजर करने के लिए। और ये जो सिंबल है ये कंटिन्यूटी, प्लस ये वाला जो साथ में सिंबल है डायोड टेस्ट का। और ये सिंबल रेजिस्टेंस की चेकिंग के लिए इन ओहम। इसके अलावा भी बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें लिखी होती हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। इनके अलावा ये तो वो क्वांटिटीज़ हैं जो हम टेस्ट करते हैं। इनके अलावा यहाँ पे स्मॉल m अगर लिखा हो, जिस तरह इस मीटर पे यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए 200m, 20m, तो इसका मतलब होता है मिली। और ये जो सिंबल है माइक्रो का है, और सिमिलरली K फॉर किलो एंड M फॉर मेगा। तो ये चीज़ें मीटर्स के ऊपर लिखी होती हैं और इनका समझना इंतहाई ज़रूरी है, बेसिक है ये, कि आपको इन सिंबल्स की, इन अलामात की समझ आ जाए कि ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। कहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, देखें। सबसे पहले मीटर को समझते हैं। ये जो एरिया है मीटर का, दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले एरिया। ये डिस्प्ले होता है जिसमें डिजिट्स में आपको डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा जो राइट साइड पे इसका बटन है, ये लाइट के लिए है, बैक लाइट इसे कहते हैं। जब ये ऑन होगा तो ये बैक लाइट, देखें इसके अंदर लाइट लग गई है। और इसके अलावा जो है ये वाला जो बटन है ये होल्ड का है, कि अगर आपने कोई क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली है, उसको मेजर कर लिया है, तो होल्ड बटन आप प्रेस करें। तो अगर आप मेजरमेंट नहीं भी करते तो भी इसके अंदर वो वैल्यू जो है वो होल्ड रहती है। इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये इसका सेलेक्टर स्विच कहलाता है। ये सेलेक्टर स्विच पे एक एरो का निशान या इस तरह एक लाइन छोटी सी लगी होती है, जिस तरह देखें इस मीटर में भी इसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है, और इसमें देखें एरो का निशान या डॉट बना हुआ है। तो इसी को ही आपने देखना है कि जो भी क्वांटिटी आप मालूम करते हैं, तो इसी को ही आपने फिर सेलेक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टर स्विच। इसके अलावा इसमें 3 सॉकेट हैं, और इस तरह इसमें भी 3 सॉकेट हैं, और इसमें 2 सॉकेट हैं। तो हर एक सॉकेट के ऊपर कुछ लिखा होता है। जिस तरह यहाँ पर देखें, ये सॉकेट COM यानी कि कॉमन, ये सॉकेट कॉमन सॉकेट कहलाता है। और ये सॉकेट जो है इसमें हम न्यूट्रल यानी कि ब्लैक वायर जो है इसके साथ लीड जो आती हैं मीटर के साथ, तो ये ब्लैक लीड या न्यूट्रल यानी कि कॉमन, ये हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। अब अगर आपने
वोल्टेज मेजर करना है या मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, ओहम, कंटिन्यूटी, डायोड टेस्ट, ये सब चीजें अगर आपने मालूम करनी है तो कॉमन के साथ जो दूसरा इसका प्रॉब है, लीड है, ये लीड आप फिर यहाँ कनेक्ट करेंगे इस सॉकेट में। लेकिन अगर आपने मिली एम्पेयर से ज्यादा या माइक्रो एम्पेयर से ज्यादा आपने एम्पेयर में कोई वैल्यू मालूम करनी है तो फिर उसके लिए ये थर्ड सॉकेट सिर्फ और सिर्फ अलहदा 10 एम्पेयर रेंज तक, चूंकि इस मीटर की रेंज डीसी एम्पेयर की 10 एम्पेयर तक है, तो फिर आप इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जरूर ही 10 एम्पेयर वाला सॉकेट हर एक में मौजूद होता है, जिस तरह यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये वेरी करता है मॉडल पे, उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं हर एक मीटर के, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि उसमें है या नहीं है। तो आपने अगर 1 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है डीसी एम्पेयर, तो फिर आपने सॉकेट को यहाँ पर यूज करना है। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? सबसे पहले देखें यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ है और ये दो लाइनें हैं, तो यहाँ पर ये सिलेक्टर स्विच जब आ जाएगा तो ये मीटर अभी इस कंडीशन में ये ऑफ है। अब इस लाइन से लेके यहां से लेकर इस लाइन तक, यहां तक, तो ये सारे जो डॉट्स लगे हैं, जो वैल्यूज यहां पर मेंशन है 600, 220, 2000, 2000 मिली और 200 मिली, तो ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, VDC। जिस तरह मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ये डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो अगर आप डीसी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो है 600 वोल्ट तक। और ये बात याद रखें कि जिस मीटर में ये रेंज जितनी ज्यादा होती जाएगी उतनी ही उस मीटर की कीमत भी ज्यादा होती जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपने मिसाल 20 वोल्ट सेलेक्ट किए तो आप यहाँ पे किसी भी बैटरी के वोल्टेज 12 वोल्ट या 20 से कम वोल्टेज तक आप इजीली मालूम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, इस लाइन से लेके इस लाइन तक, इसमें 600 एंड 200 है और ये कौन से वोल्टेज हैं, एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज मालूम करने के लिए आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि जब भी कोई चीज मालूम करें, मिसाल के तौर पे आप वोल्टेज मालूम कर रहे हैं या करंट मालूम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम रेंज पे रखें तो आपको यहाँ पर वैल्यू शो होती है। अब इसके बाद सिर्फ ये एक पॉइंट जो है इन दो लाइंस के दरमियान में, अगर आप सेलेक्टर स्विच को यहाँ तक ले आते हैं तो ये नॉन कंडक्टिंग वोल्टेज, यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है बैक साइड पे, अगर आप किसी भी वायर को इसके साथ टच करेंगे तो ये आपको बीप साउंड देगा। इसको आगे प्रैक्टिकली देखते भी हैं। तो ये एनसीवी का ऑप्शन है। इसके अलावा इस लाइन से लेके इस लाइन तक, यहाँ तक, अब ये जो है मुख्तलिफ वैल्यूज लिखी हैं 10, 200 इस तरह से, तो ये जो है ये डीसी एम्पेयर को यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपने सोलर के एम्पेयर मालूम करने हैं, बैटरी के जितने भी डीसी एम्पेयर हैं, तो आपने इस जगह को यूटिलाइज करना है। अगर आपने इस सेलेक्टर स्विच को 10 एम्पेयर पे रखा तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपने ये जो टर्मिनल है ये इस 10 एम्पेयर में लगाना है। इस बात को आपने भूलना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पूरे मीटर में ये एक जगह ऐसी है कि आपने ये रेड टर्मिनल यहाँ लगाना है, बाकी जितनी भी वैल्यूज आप मालूम करेंगे उन सब के लिए आपने इसको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करना है। ओके, इसके अलावा डीसी एम्पेयर के बाद ये जो दो लाइनें हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक कंटिन्यूटी और एक डायोड टेस्ट। कंटिन्यूटी क्या होता है कि हमें ये बताता है कि भाई तार जो है कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, और तार की चेकिंग कंटिन्यूटी टेस्ट वो हम यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा डायोड टेस्ट भी हम यहाँ करते हैं कि भाई डायोड ठीक है कि नहीं है। अब इसके अलावा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक, ये वाली जो जगह है ये ओहम यानी कि रेजिस्टेंस। सो 200 से लेके 200 मेगा ओहम तक इस मीटर के जरिए हम रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। इस तरह ये जो मीटर है इसमें भी आप देखें 200 रेंज तक है और एम्पेयर वही 10 है, लेकिन इसमें और उस मीटर में एक फर्क ये है कि यहाँ पर आपको ये वाला एक सिंबल नजर आ रहा है इस तरह से, ये स्क्वायर वेव है। इसको आगे हम समझेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में कि ये किस लिए यूज होता है, फिलहाल हम इसे यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। तो ये असल में फ्रिक्वेंसी जनरेटर होता है स्पीकर्स वगैरह में, जब हम चेकिंग करते हैं तो उस वक्त इस ऑप्शन का यहाँ पे जो है यूज होता है। यहाँ से स्क्वायर वेव आउट होती है मीटर से, यह स्क्वायर वेव यहाँ पे जनरेट करता है। इस मीटर के अंदर एनसीवी का ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर ये वाला ऑप्शन है, और इसके अलावा बाकी ऑप्शन सेम है। इस मीटर में भी अगर आप देखें बाकी ऑप्शन सारे सेम है, लेकिन यहाँ पे एक ये फ्रिक्वेंसी का ऑप्शन इसमें ज्यादा है।
फ्रीक्वेंसी या ड्यूटी परसेंट यहाँ पर हम मालूम करते हैं। और इसमें यह बात देखें, जितने भी मीटर्स होंगे, अगर उसमें एक डॉट के ऊपर दो किस्म के निशानात आपको नजर आ रहे हैं, एक देखें ये नीले कलर का है, ब्लू कलर का है, और एक ये व्हाइट है। तो अगर आपने एम्पेयर मालूम करने हैं तो फिर आपने इसको यहाँ पे सेलेक्टर स्विच के साथ जो बटन गिवन है सेलेक्ट का, आपने फिर इसको प्रेस करना है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे इसको ले आते हैं तो यहाँ पे देखें अभी स्क्रीन पे आपको जो निशान नजर आ रहा है ये डायोड का है, लेकिन आपने कंटिन्यूटी मालूम करनी है तो फिर आप सेलेक्टर स्विच को सेलेक्ट करेंगे तो फिर अभी इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यूटी को मेजर कर सकते हैं। सो जो ब्लू लाइंस जहां पर भी होंगी, ब्लू निशानात, तो उनके लिए ये सेलेक्टर स्विच दबाना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सारी थ्योरेटिकल बातें, अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि इन तमाम चीज़ों को हम कैसे मेजर करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम डीसी वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ एक ये पुराना सा सेल मेरे पास पड़ा हुआ है, डीसी बैटरी है, ये डीसी सेल है। तो इसमें जो ये वाला साइड है माइनस है और ये साइड प्लस है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके दोनों टर्मिनलों को देखें, डीसी वोल्टेज और कॉमन टर्मिनल यहाँ हमने कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ पे 20 वोल्ट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, मैं इन दोनों को यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि इसके कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो देखिए अभी ये 0.5 वोल्ट आपको रीडिंग यहाँ पे दे रहा है डीसी वोल्टेज की। तो आप डीसी वोल्टेज किसी भी बैटरी की या सोलर की आउटपुट की आप इस तरह से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मिली वोल्ट में देखें तो यहाँ पे आपको मिली वोल्ट में रीडिंग बताएगा 573 मिली वोल्ट, और यहाँ पे यही वोल्टेज यानी कि डिवाइड बाय 1000 जब आप करते हैं तो उससे आपके पास ये रीडिंग आती है 0.4 0.5। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हम यहाँ पे एसी वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। तो हमने इस नॉब को 600 वोल्ट यानी कि मैक्सिमम रेंज पे रख लिया है और वहीं पर सॉकेट में दोनों प्रॉब्स लगे हुए हैं और आप यहाँ पे एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। देखिए 220 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे होल्ड को देखिए, जब हम होल्ड को प्रेस कर लेते हैं, अब इसको आप निकाल भी लेंगे तो भी इसकी जो रीडिंग है ये उस वक्त तक होल्ड रहेगी जब आप इसको यहाँ से रिलीज नहीं कर देते हैं। तो यहाँ से रिलीज करेंगे तो वही वैल्यू दोबारा से वापस चली जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, डीसी एम्पेयर के लिए जब भी आप लोड लगाएंगे तो सीरीज में कनेक्ट करना जरूरी है, इसको भी हम टेस्ट करते हैं बाद में। अब यहाँ पे देखें कंटिन्यूटी टेस्ट पे हमने इसको रख लिया है। तो आप इन दोनों तारों को इस तरह से टच करें तो आपको बीप की आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो तारे हैं ये बिल्कुल ठीक है, या कोई भी आप एक तार लेके आप ये ठीक है कि नहीं है। यहाँ हमारे पास एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो इसकी भी हम जो वाइंडिंग है इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि आपको बीप की साउंड आ रही है, इसका मतलब है कि इसकी वाइंडिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हम एक डायोड को टेस्ट कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास एक डायोड है, ये इसका नेगेटिव साइड है जो व्हाइट लाइन है, यहाँ पे जो इसके ऊपर एक बैंड बना हुआ है व्हाइट, ये नेगेटिव साइड और ये वाला पॉजिटिव साइड। तो नेगेटिव को हम नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। लेकिन यहाँ पे मीटर में फिर आपको ये वाला बटन दबाना जरूरी है। देखिए ये इसका जो निशान है येलो है, तो आपको येलो बटन प्रेस करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी का साइन आ जाता है और दोबारा प्रेस करने से डायोड सिंबल आ जाएगा। अब इसको हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, देखें तो ये 0.49 वैल्यू आपको दे रहा है। अगर हम रिवर्स में चेक कर लेते हैं इसको, रिवर्स बाइस में, तो यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि ये वाला जो डायोड है ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड बाइस में काम कर रहा है, कुछ वैल्यू आपको शो हो रही है, और रिवर्स बाइस में ये काम नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं तो हमारे पास एक रेजिस्टर अवेलेबल है। इस रेजिस्टर की हम रेजिस्टेंस मालूम कर लेते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो हम इसकी वैल्यू को हाई रख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं मेगा ओहम में। तो मेगा ओहम में 0.5 0.6 मेगा ओहम आपको इस रजिस्टर की वैल्यू मिल रही है। और रजिस्टर को टेस्ट करते वक्त एक बात का ख्याल जरूर रखें, देखें जब मैं इसको हाथ लगा लेता हूं तो इसमें इंटरनल बॉडी की जो रेजिस्टेंस है वो भी ऐड हो जाती है। तो आप एक साइड को हाथ से पकड़ लें और एक साइड को हाथ से न पकड़ें तो फिर आपको जो रीडिंग मिलेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग होगी। तो 2.06 मेगा ओहम इस रजिस्टर की वैल्यू है। तो इस तरह आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक मालूम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट है, कोई मसला है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।